वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफाना। फ्रेंड्स, आज की जो क्लासेस में पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम एक वर्ड के थ्रू पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब एक वर्ड जो है वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग देगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो क्लासेस थी उसमें हमने एंटोनियम, सिनोनियम्स और एब्रीविएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने अगर उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर के उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Sometimes a single word represents the meaning of a certain group of words and it can be used in a sentence substituting the group. This is called the one word substitution. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कभी कभी हम क्या करते हैं, एक सिंगल वर्ड के थ्रू पूरे के पूरे हम सेंटेंस को ही यूज़ कर लेते हैं और उसको अगर हम कहीं सेंटेंस में पुट कर देते हैं सिंगल वर्ड को तो वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग देता है। तो उसको ही हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो स्टडी the given word group of words which can be replaced and try to use them in a sentence given the exercise। आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, महेश इज फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट। इसका मतलब है महेश इज कॉस्मोपोलिटन। चलिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं वर्ड्स और उसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मतलब पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप थ्रोन और राइट। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो मन है यहाँ मतलब मीनिंग है वो है यहाँ पर पावर और पोजीशन से, कि मतलब कोई अपनी पावर को त्याग दे, मतलब पावर को गिव अप कर दे या फिर अपनी पोजीशन को, तो उसको हम बोलते हैं एब्डिकेट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है, आपने देखी होगी मूवी कोई मिल गया, उसमें क्या था, वो जादू जो है वो क्या है, एक टाइप का एलियन है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट सिटीजन। मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, किसी कंट्री में रह रहा है लेकिन वो उस कंट्री का सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप से करके इसको हम बोलेंगे एलियन। एमेच्योर थर्ड है। एमेच्योर का मतलब क्या होता है, एमेच्योर का मतलब होता है अ पर्सन हु परस्यू एन आर्ट, गेम्स और स्पोर्ट फॉर प्लेजर। मतलब क्या कर रहा है कोई एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, आर्ट में मतलब उसका इंटरेस्ट है और गेम्स में इंटरेस्ट है उसका और उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बट फॉर नॉट मनी, पैसों के लिए नहीं है, बट ऐसी इंटरेस्ट है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एमेच्योर, कि अभी मैच्योर नहीं है, ये अभी एमेच्योर है। फोर्थ वन है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मीनिंग होता है पर्सन सेंट बाय अ किंग और स्टेट टू अनदर गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है फ्रेंड देखिए, कहीं भी मतलब कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो स्टेट होती है, पर्टिकुलर जो कंट्री होता है, वो अपने ही उसको भेजता है दूसरे गवर्नमेंट में, फिर दूसरे कंट्री में, उसको बोलते हैं हम राजदूत, हिंदी में बोलते हैं राजदूत, और यही है वो। ठीक है, पर्सन सेंट बाय किंग और स्टेट टू अनदर गवर्नमेंट, किसी और गवर्नमेंट में दूसरी गवर्नमेंट के इंसान को भेजना। फोर्थ है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटीडोट का मतलब होता है मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइजन और द इफेक्ट ऑफ अ डिसीज। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी एक ऐसी मतलब मेडिसिन है या फिर जो क्या करती है, जो कि कंट्रोल करती है पॉइजन के इफेक्ट को, जो मतलब कोई जहर है या फिर कुछ भी इस टाइप का है, पॉइजन है, तो उसके जो इफेक्ट को कंट्रोल करती है वो कहलाती है एंटीडोट। 6 है एंटीसेप्टिक। मेडिसिन विच प्रिवेंट अ डिके। तो पढ़ा ही होगा आपने, मतलब सुना ही होगा, एंटीसेप्टिक क्रीम्स की होती हैं, ये जो इन्फेक्शन वगैरह को कंट्रोल करती है, उसको प्रिवेंट करती हैं, उसको रोकती हैं, उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। 7 है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है मेडिसिन विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। मतलब एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं, वो कहलाती हैं एंटीबायोटिक। एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, जिसको गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव ही नहीं है, मतलब जो ईश्वर वगैरह को नहीं मानता, उसको हम बोलते हैं एथीस्ट। ठीक है, उसको गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं होता, उसको बोलते हैं एथीस्ट। 9 है एनिनोमस। एनिनोमस का मतलब होता है अननोन। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें कोई पोएम वगैरह हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसको राइटर का पता नहीं होता कि कौन वो राइटर है, तो उसको हम बोलते हैं एनिनोमस। एनिनोमस का मतलब होता है कि जो अननोन है, अनडिक्लेयर्ड है, और सोर्स और अन ऑथरशिप, मतलब उसका ऑथराइज नहीं है किसी का। नेक्स्ट देखिए एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट भी सुना होगा आपने। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अ ट्रैवलर इन स्पेस। मतलब वैसे वो पर्सन जो क्या कर रहा है, जो ट्रैवलिंग कर रहा है स्पेस में, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। हर कोई तो जा नहीं सकता वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी पर्सन ट्रैवलिंग करता है स्पेस में, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। 11 है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कुछ फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है या फिर कुछ भी इवेंट चल रहा है, तो वहाँ पे जो लोग सुनने वाले बैठे हैं, है ना, जो सुन रहे हैं उसको, तो उसको बोलते हैं ऑडियंस। तो ऑडियंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स, मतलब जो सुनने वाले, जो लिसनर का जो ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं ऑडियंस।
12 देखिए ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब एक ऐसी लाइफ जो इंसान अपनी आत्मकथा बोलते हैं हिंदी में हम उसको, कि जैसे कोई भी अपनी स्टोरी को खुद ही लिखता है। जैसे आपने देखी हिटलर ने लिखी माई काफ, तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो वो क्या है, माई काफ इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर। 13 है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। मतलब जैसे एक ऐसी मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें क्या हो, किसी एक पर्सन का या फिर जो किंग है उसी के पास ही सारी पावर हो, ठीक है ना। तो वो जो कंट्रोल कर रहा है उसके पास अनलिमिटेड पावर है उस पर्सन के पास, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है यहाँ पे सारी पावर जो है वो पीपल के पास है, जो पर्सन हु आर लिविंग इन इंडिया उनके पास सारी पावर है, ठीक है। यहाँ पे किसी राजा के, किसी किंग या जो भी है उसके हाथ में पावर नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको वोट करिए और वो जो है वो पावर में आ जाता है, मतलब उसी गवर्नमेंट बन जाती है। नेक्स्ट है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एनीबडी एल्स। मतलब एक बायोग्राफी का मतलब होता है कि किसी की लाइफ के बारे में कोई और लिखता है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब था उसने अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखा, और बायोग्राफी का मतलब है कि किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में किसी और को लिखना। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एनीबडी एल्स, मतलब उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में कोई और लिखता है, वो खुद नहीं लिखता, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। बायगोट। बायगोट का मतलब होता है अ पर्सन हु होल्ड्स स्ट्रांगली टू एन ओपिनियन और बिलीव इन डिफेंस ऑफ रीजन और आर्गूमेंट। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास क्या हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, वो अपनी बात को नहीं चेंज करता है, उसको बिगॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो रीजन और जो भी आर्गूमेंट कर रहा है वो मतलब एक तरीके से अपनी बात पर फिक्स है वो। 6 देखिए ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू कोई गवर्नमेंट रन करती है, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ पेइंग हिज डेब्ट। मतलब कोई एक पर्सन है, उसने लोन ले लिया, उस पर डेब्ट है और वो अब इनकैपेबल है उसको देने के लिए। इंडिया में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने देखे ही होंगे। क्या करते हैं, वो लोन ले लेते हैं और फिर उनके पास पैसे नहीं होते उसको चुकाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बैंकरप्ट। 18 है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। मतलब जो ह्यूमन को खाते हैं उनको बोलते हैं हम कैनिबल। 19 है कैरी कैट्यूरिस्ट। मतलब अ पर्सन हु ड्रॉ कॉमिक पिक्चर। मतलब एक ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, आपने देखा कॉमिक में जो पिक्चर्स बनी होती हैं कार्टून वाली, तो कॉमिक पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, उनको हम बोलते हैं कैरी कैट्यूरिस्ट। देखिए नेक्स्ट है कैलिबेसी। कैलिबेसी का मतलब होता है अनमैरिड लाइफ। मतलब जो अनमैरिड लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं कैलिबेसी। 21 है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है प्लेस ऑफ ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्च यार्ड। मतलब 100 एनिवर्सरी, मतलब जब भी 100 हो जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा क्रिकेट में भी जब 100 रन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंचुरी हो गई है। 23 है कलीग। कलीग का मतलब होता है पर्सन हु वर्क विद एनीबडी हैविंग सिमिलर टास्क। मतलब आपके जो साथ में जो भी काम करते हैं, सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कलीग। 24 है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है ऑफ द सेम टाइम और एज। मतलब एक सेम टाइम बट एक सेम एज पर कंटेम्प्रेरी। 25 है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक मतलब होता है द थिंग्स विच आर यूज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ बॉडी। मतलब ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ हम बॉडी की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग क्या है, मेकअप यूज़ करते हैं। तो मेकअप क्या है, मेकअप इज़ अ कॉस्मेटिक। वाई वी आर यूजिंग मेकअप। मेकअप हम यूज़ करते हैं ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी की ब्यूटी को इन्हेंस करती हैं वो कॉस्मेटिक कहलाती हैं। 26 है कम्युनल। कम्युनल मतलब होता है रिलेटेड टू अ कम्युनिटी। आपको पता है इंडिया में जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, तो वो जो भी एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को रिलेट करता है उसको बोलते हैं कम्युनल। फिर एक क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब है दैट कैन बी बिलीव, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, वो कहलाता है क्रेडिबल। 28 है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब पर्सन फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट और रिजिड। मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या है, जो नेशनल अटैचमेंट से फ्री है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। डीफ। डीफ पता है आपको, डीफ का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ लिसनिंग अ साउंड। मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या है वो इनकैपेबल है सुनने से, तो वो सुन नहीं पाता है, तो उसको हम बोलते हैं डीफ। क्रेमेटोरियम मतलब होता है प्लेस ऑफ क्रेमेटिंग कॉप्स। मतलब इसमें मतलब है जिस तरीके से जहाँ पे शवों को जलाया जाता है ना, उसके लिए है ये।
31 है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पता है आपको, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको क्या करते हैं, जो पीपल रन कराती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है रन बाय द पीपल। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है अ प्लेस फॉर विच अ पर्सन और थिंग इज बाउंड, मतलब एक फाइनल डेस्टिनेशन हो जाती है, वहाँ पे इंसान आके बाउंड हो जाता है। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, इसको हम बोलते हैं वेटिंग फॉर रेन, मतलब क्या इसका वेट कर रहे हैं, वांटिंग ऑफ रेन, मतलब रेन चाहते हैं, बारिश चाहते हैं ड्रॉट के लिए। एडिबल, फिट फॉर ईट और कंज्यूम, मतलब एक ऐसी चीज़ जो हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिबल। इगोइस्ट मतलब होता है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और वो ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको हम बोलते हैं ईगोइस्टिक। एलिजिबल का मतलब फिट टू बी चूजन, मतलब जिसको हम चूज कर सकते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। एलुसिडेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ थ्रोइंग लाइट ऑन एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर आप लाइट थ्रो कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं एलुसिडेंट। फिर है एमिग्रेंट, मतलब अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल इन द अनदर कंट्री, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, वो अपनी कंट्री को छोड़ देता है और किसी दूसरी कंट्री में वो सेटल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एमिग्रेंट। 39 है एपिडेमिक, मतलब अ डिसीज विच स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब एक ऐसी डिसीज जो क्या हो जाती है, लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। फिर है एपिटाफ, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं क्या होता है, कब्र मतलब क्रिश्चियन की जो कब्र होती है, नॉर्मल भी जो कब्र होती है, उसके ऊपर लिख देते हैं वो लोग, तो एक वो पत्थर होता है, उसके ऊपर नाम वगैरह लिखा होता है ना, तो उसको ही हम बोलते हैं, जो कब्रों के ऊपर जो पत्थर के ऊपर जो मेंशन करते हैं लिख करके, उसको बोलते हैं एपिटैफ। एक्सपोर्ट थिंग्स और आर्टिकल सेंड टू अनदर कंट्री, मतलब ऐसी चीज़ें जो क्या करते हैं हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। जैसे आपको पता है इंडिया में शुगर बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। फिर है एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर मतलब होता है विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब हम जब बोलते हैं और पहले से कुछ प्रिपरेशन नहीं करें तो ऑन द स्पॉट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पर। फटल मतलब होता है विच में कॉज डेथ, मतलब इसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, फटल बोलते हैं उसको। फेटालिस्ट मीन्स होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, मतलब जिस पे बिलीव करता हो डेथ पर, उसको हम बोलते हैं फेटालिस्ट। फिगर मतलब होता है स्पेस इनक्लोज बाय अ लाइन, मतलब कोई भी स्पेस होती है हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उसको एक लाइन से क्लोज कर दें, वो कहलाती है फिगर, ये फिगर कहलाएगी। फंगिसाइड का मतलब होता है मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय फंगी, आपको पता है आजकल क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कहीं फंगल हो जाती है, तो वो मेडिसिन जो क्या करती हैं, फंगल इन्फेक्शन को, फंगी को डिस्ट्रॉय करती हैं, वो कहलाती है फंगिसाइड्स। फॉरनर, फॉरनर पता है आपको, फॉरनर क्या होते हैं, अ पर्सन ऑफ अनदर कंट्री, मतलब किसी दूसरी कंट्री के पर्सन को हम बोलते हैं फॉरनर। जर्मिसाइड, मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, मतलब एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती है, उसको हम बोलते हैं जर्मिसाइड। ग्लूटिन, ग्लूटिन का मतलब होता है एन ओवर ईटिंग पर्सन, जो एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, ओवर ईटिंग करता है, मतलब खाता ही रहता है, खाता रहता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूटिन। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, एक दो वर्ड होता है सुसाइड और एक होता है होमिसाइड। तो सुसाइड का मतलब होता है जो इंसान खुद को मार लेता है ना, खुद को खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं सुसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है किसी दूसरे को मारना, किसी दूसरे को मारना कहलाता है होमिसाइड, किलिंग, किसी को बिल्कुल जान से मार देना। ऑनररी मतलब होता है ऑफिस विदाउट पेइंग और एमोलूमेंट, मतलब जैसे कोई सी भी ऑफिस में जा रहे हैं हमें विदाउट सैलरी, विदाउट पे कोई काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑनररी। इग्नोरेंट, मतलब इग्नोरेंट का मीनिंग होता है पर्सन हु लैक्स ऑफ नॉलेज, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या नॉलेज की कमी, उसको हम बोलते हैं इग्नोरेंट। इलीगल, कॉन्ट्रेरी और टू लॉ, जो क्या करती है, जो लॉ को फॉलो नहीं करती है, जैसे कोई रूल्स बनाए गए हैं या फिर रेगुलेशंस है, उसको फॉलो नहीं करना इलीगल कहलाता है। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, जहाँ पे पहुँचा ना जा सके उसको बोलते हैं हम इनएक्सेसिबल, मतलब हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं हम इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट देखिए इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी कन्क्वेर्ड, मतलब जिसको हराया ना, जिससे जीता ना जा सके या फिर जिसको हम हराया ना जा सके, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। दैट मीन्स जिससे जीता ना जा सके, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। अजय, अजय वर्ड सुना होगा आपने, वो इनविंसिबल का ही मीनिंग होता है। इमिग्रेंट मतलब होता है अ पर्सन हु कम्स एज अ परमानेंट रेसिडेंस इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब एक ऐसा पर्सन जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में चला जाए परमानेंट रहने के लिए, मतलब परमानेंट रेसिडेंट कर ले वो
परमानेंट रेसिडेंस मतलब रेसिडेंट ले लेता है वो किसी फॉरेन कंट्री में, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। 57 देखिए इनऑडिबल मतलब विच कैन नॉट बी हेयर्ड, जिसको सुना ना जा सके उसको बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब विच कैन नॉट बी हेयर्ड मतलब उसको सुनने योग्य नहीं है अभी। इनक्रेडिबल का मतलब होता है विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, मतलब जिस पे हम क्या कर सकें और उस पर विश्वास ना किया जा सके, बहुत डिफिकल्ट टू विश्वास करना, उसको बोलते हैं हम इनक्रेडिबल। इनफ्लेमेबल मतलब होता है द कैच फायर इजीली, मतलब ऐसी चीज़ें जो क्या करती हैं वो फायर को इजीली कैच कर लेती हैं, उनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल। ठीक है, जैसे वुड है जल्दी से आग पकड़ लेती है, जो ऐसी सारी चीज़ें जो क्या करती हैं फायर को जल्दी पकड़ लेती है, मतलब जल्दी उनमें आग लग जाती है, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। इनएडिबल का मतलब होता है दैट अनफिट टू ईट, मतलब एक ऐसी चीज़ उसको हम क्या कर सकते हैं जो खाने योग्य ना हो, उसको हम बोलते हैं इनएडिबल। इलीगिबल मतलब होता है विच कैन नॉट बी रीड, जिसको हम पढ़ ना सकें, ठीक है, जो क्या हो पढ़ने योग्य ना हो, उसको हम बोलते हैं इनगिलिजिबल। इलिजिबल। इलिटरेट का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा पर्सन जो क्या कर सकता है ना पढ़ सकता है और ना ही वो लिख सकता है, उसको बोलते हैं इलिटरेट। इनिमिटेबल। इनिमिटेबल का मतलब होता है दैट कैन बी इमिटेट और कॉपीड, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं किसी की कॉपी कर लें या फिर उसकी इमिटेट करना, उसको बोलते हैं। जैसे किसी की कॉपी, आजकल काफ़ी सारे देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, जो भी मतलब गाने आ रहे हैं जो भी कोई एक्टिंग कर रहा है उसकी एक्टिंग करते हैं, इमिटेट करते हैं, उसको बोलते हैं। तो उसके मतलब होता है दैट कैन नॉट बी इमिटेड और कॉपीड, जिसको हम कॉपी ना कर सकें जिस चीज़ की, उसको बोलते हैं इनिमिटेबल। इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट सून आफ्टर बर्थ स्पेशली विद मदर्स कॉन्सर्न, और इसमें क्या होता है जब कि बर्थ होता है किसी बच्चे का तो उसको मार देना उसकी मदर की सहमति से, अगर उसकी मदर अलाउ करती है तो मार, उसको बोलते हैं हम इनफेंटिसाइड। फिर है इनकरेजिबल मतलब विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल मतलब जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। इंडेलिबल मतलब विच कैन नॉट बी इफेक्टेड, जिसको इफेक्ट नहीं किया जा सकता, इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इंडेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या कर सकता है वो गलतियां नहीं करता, उसे बोलते हैं इनफेलेबल। जैसे इस तो पर्सन की बात हो रही है, वैसे तो एक्यूरेसी तो कंप्यूटर्स वगैरह की होती है 100%, ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट एनी पर्सन, कोई पर्सन है जिससे क्या कर सकता है वी कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, जिससे कोई गलती नहीं होती, उसको बोलते हैं इनफेलेबल। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट, मतलब एक इंसॉल्वेंट का मतलब होता है पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट, मतलब जो अपने डेट को पे ना कर पाए, उसमें इनकेपेबल है या अनेबल है उसको पे करने में, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्युबल। इंसॉल्युबल का मतलब दैट कैन नॉट बी डिजोल्व इन अ फ्लूइड, मतलब कोई पानी है या कुछ भी टाइप का लिक्विड है उसमें हम क्या कर सकते हैं कोई ऐसी चीज़ डाल दी जो उसमें डिजोल्व नहीं हो पा रही, जैसे लकड़ी का बुरादा डाल दें हम तो क्या होगा, अगर शुगर डालोगे पानी के अंदर तो वो तो मेल्ट हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, बट लकड़ी है वो तो नहीं हो सकती मेल्ट, तो वो इस टाइप का कुछ जो कि क्या हो पानी के अंदर मिक्स ना हो पाए अच्छे से, उसको बोलते हैं इंसॉल्युबल। इनविंसिबल। इनविंसिबल अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसका मतलब था जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग और ओवरकम और डिफीटेड। इरिपेरेबल मतलब दैट विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, मतलब जिसको हम रिपेयर ना किया जा सके, कुछ ऐसी चीज़ है जो क्या हो गई खराब हो गई, अब उसका रिपेयर जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम बोल देंगे इरिपेरेबल। 72 देखिए लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, मतलब एक ऐसे जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो होते हैं परफॉर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइब्रेरी, जहाँ पे सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म होते हैं उसको लाइब्रेरी बोलते हैं, सॉरी लेबोरेटरी बोलते हैं। लाइब्रेरी का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर वेरियस बुक्स आर केप्ट, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती है उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी, और लेबोरेटरी का मतलब होता है जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं। मर्सेनरी मतलब होता है अ पर्सन वर्किंग ओनली फॉर मनी और रिवॉर्ड, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पर्सन जो किसके लिए काम कर रहा है सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है, रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम मर्सेनरी। लिंग्विस्टिक मतलब होता है पर्सन हु नो मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है, उसको बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक। मार्टियर मतलब होता है शहीद, वन हु अंडरगोज पेनल्टी ऑफ डेथ और सफरिंग फ्रॉम एनी ग्रेट कॉज, मतलब क्या करता है अपनी डेथ हो जाती है उसकी, मतलब जैसे आपने देखा होगा शहीद जो लोग हो जाते हैं तो बहुत बड़े मतलब ग्रेट कॉज किसी बड़े कारण की वजह से, इसलिए उनको बोलते हैं मार्टायर। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है अ हैंड रिटन बुक और डॉक्यूमेंट, मतलब हाथ से जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है या फिर कोई हैंड रिटन बुक है उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट।
मेलेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी बीटन इनटू न्यू शेप, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको भी हम तोड़कर या फिर इसको बीट करके नए शेप में नहीं बना सकते, उसको हम बोलते हैं मेलेबल। मैक्सिम का मतलब होता है अ जनरल प्रिंसिपल ड्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस के थ्रू हम कोई प्रिंसिपल देना, वो कहलाता है मैक्सिम। मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड, एक ऐसा मतलब एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, ह्यूमन जो मैनकाइंड है, जो इंसानों से फिर मानवता से क्या करता है, हेट करता है, उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। मॉर्चुरी का मतलब होता है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम क्या करते हैं, डेड बॉडीज को रखते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्चुरी। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म तो सुना होगा, आजकल न्यूज़ में भी था कुछ टाइम पहले अभी। गिविंग प्रेफरेंस ओनली टू वंस रिलेटिव, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे भाई भतीजावाद करके जो एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, नेपोटिज्म। जैसे बॉलीवुड में जो है क्या होते हैं कि उनके जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर उनके जो उनको ही मतलब मौका मिलता है आगे परफॉर्म करने की, उन्हें ही ज़्यादा ऑफर मिलते हैं, तो वहाँ नेपोटिज्म है। एक है 83 नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है टॉक और एक्ट दैट इज मीनिंगलेस, मतलब जो इसका कुछ मीनिंग ही ना हो और कुछ इस तरीके की बात करना मीनिंगलेस, और कुछ ऐसे एक्ट करना मीनिंगलेस, उसको बोलते हैं नॉनसेंस। नोटोरियस का मतलब होता है वाइडली नोन फॉर एविल डीड्स, मतलब किसी बुराइयों की वजह से या फिर खराबियों की वजह से किसी को जानना, वाइडली बहुत गलत काम कर रहा है और वो सबको फैल जाए ये बात पूरे में, और सब वाइडली नोन, मतलब उसी बुराइयों और बुरी बातों की वजह से उसको जाने सब, उसको ही बोलते हैं हम नोटोरियस। नैरो, नैरो का मीन्स होता है विच इज नॉट वाइड, मतलब जो क्या हो बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो, पतले को बोलते हैं बेसिकली। आपने देखा होगा नैरो रोड के आगे भी लिखा होता है नैरो, मतलब आगे जाके क्या होने वाली है, पतला होने वाला है थोड़ा। 86 देखिए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब नो लॉन्गर इन यूज, मतलब जिसको हम ज़्यादा समय के लिए यूज़ नहीं कर सकते उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ऑमनीपोटेंट मतलब होता है हैविंग इन्फाइनाइट पावर, मतलब एक ऐसा पर्सन उसके पास क्या है, बहुत सारी पावर है और उसको इन्फाइनाइट पावर, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब हर जगह जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। और ओमनीवोरस का मतलब होता है वंस हु ईट एवरीथिंग, मतलब जो सब कुछ खाता है, वेज भी खाता है नॉन वेज भी खाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट मतलब द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, मतलब जो सब कुछ जानता है, ठीक है, जो सब कुछ जानता है, नोज एवरीथिंग, हिंदी में बोलते हैं ज्ञानी, उसको बोलते हैं ओमनीसेंट। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन थ्रो, मतलब जैसे देखा आपने कहीं पेपर पे क्या होता है, अगर ऑयल गिर जाता है तो फिर ऐसा जो दिखाई ना दे, मतलब क्या करे वो, उसको ब्लॉक कर दे। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब इसको सब अच्छा अच्छा नजर मतलब दिखाई दे और जो हमेशा पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचे, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अ चाइल्ड हुज प्रेजेंट आर डेड, सॉरी पेरेंट्स आर डेड, मतलब एक ऐसा चाइल्ड जिसके पेरेंट्स क्या हो, डेड हो गए हैं, उसको बोलते हैं ऑर्फन, मतलब अनाथ। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का मतलब होता है अ ग्रेट कंटेनिंग फ्रूट ट्री, मतलब बगीचा जहाँ पे क्या है बहुत सारे फ्रूट्स हों, उनको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब जो रूढ़िवादी लोग होते हैं जो कि अपने रिलीजन पे और उनके मैटर के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं, और उसके अलावा वो नहीं मतलब नहीं उससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं या फिर ज़्यादा मतलब अपनी पुरानी चीज़ों को ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है एनिमल और प्लांट लिविंग इन और एन अनदर वन एंड गेटिंग इट्स फूड फ्रॉम इट, मतलब एक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं दूसरों के ऊपर रहते हैं, मतलब पैरासाइट का मतलब होता है कि एक बॉडी जैसे कोई भी एनिमल है उसके ऊपर कोई दूसरा एनिमल आके मतलब उस पर लिव करता रहता है और उसका जो अपना खाना जो है उसी से ले लेता है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। पैट्रियोट का मतलब वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, पैट्रियोटिज्म एक फीलिंग्स होती हैं जो कि अपनी कंट्री से बहुत देशभक्ति टाइप की, कि वो मतलब अपने देश को ही बहुत ज़्यादा पसंद करना, देश के लिए कुछ भी करना, उसको बोलते हैं पैट्रियोटिक, पैट्रियोट। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन आपने देखा होगा सड़कों के किनारे क्या होते हैं फुटपाथ टाइप का बना देते हैं कि जहाँ पे सिर्फ पैदल लोग ही जाएंगे, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, मतलब हु गोज ऑन फुट, मतलब जो भी वहाँ से जाएगा वो पैदल जाएगा, कोई भी व्हीकल वगैरह अलाउ नहीं है वहाँ पर। पेसिमिस्ट मतलब होता है फ्रेंड्स ये जो है ये ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट होता है। पेसिमिस्ट मतलब होता है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जिसको हमेशा सारी चीज़ें निगेटिविटी दिखाई दे, वो कुछ भी अच्छा ना सोचे, हमेशा निगेटिविटी में रहता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है वो मैनकाइंड से प्यार करता है और मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए सारे काम करता है, ठीक है, जैसे क्या हो
के साथ, जो मानवता के साथ जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से मतलब उसको समझना और उसको मतलब अच्छे से करना, उसको बोलते हैं फिलैंथेरोपिस्ट। पिलग्रिम्स पता है आपको, वन हु गोज ऑन अ जर्नी ऑफ अ होली प्लेस, जैसे जो भी अपने होली प्लेस जाते हैं। पोलेंड्री मतलब द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, मतलब एक ऐसा कस्टम जहाँ पे क्या हो, एक से ज़्यादा हस्बैंड हो, जहाँ पर मतलब ऐसा कस्टम कहीं चलता होगा तो उस कस्टम के लिए बोलते हैं पॉलीएंड्री। रिडिकुलस मतलब थिंग्स और एक्ट कॉजिंग अम्यूजमेंट। पोस्थोमस मतलब होता है बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब एक ऐसा कभी कभी क्या होता है जैसे किसी कोई बेबी जो बॉर्न होता है वो फादर की डेथ के बाद बॉर्न हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पेस्थोमस। श्रीन द टॉम्ब ऑफ अ सेंट, मतलब टॉम्ब मतलब जो मकबरे टाइप के जो बने हुए हैं वो सेंट के, उसको श्रीन बोलते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, जो क्या करता है वो अपने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करता है, खर्चीला, उसको बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पोक्समैन मतलब पर्सन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, मतलब जिससे अपोजिट कोई पर्सन है तो वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, उसके बिहाफ पे कोई और बोलता है तो उसको बोलते हैं स्पोक्समैन। सुसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन ऑन सेल्फ, मतलब खुद को मारना है, क्या कहलाता है, सुसाइड। टीटोटलर मतलब होता है वन हु टोटली एब्सटेंट फ्रॉम अल्कोहलिक लिकर, जो मतलब क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करते हैं, फिर टोटली एब्सेंट है। थीस्ट मतलब द पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड। थीस्ट का मतलब होता है कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करता है। टिमिड मतलब होता है पर्सन हु लैक ऑफ इन करेज, मतलब डरपोक, उसके पास क्या है, करेज नहीं है और करेज की कमी है। ट्रांसपेरेंट द थिंग थ्रू विच अनदर थिंग कैन बी सीन, ट्रांसपेरेंट पता है आपको, जिसको हम आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अनोनिमस मतलब होता है वन ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, मतलब एक टाइप का ओपिनियन, एक दिमाग का, तो उसको बोलते हैं एनोनिमस। अनकॉन्क्वर्ड मतलब होता है दैट्स डिफिकल्ट टू बी डिफीटेड और कॉन्क्वर्मेंट्स को हराया ना जा सके। अजय। अनबिलीवेबल ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, ठीक है ना। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल। एश्योरर मतलब पर्सन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है वो मनी ले लेता है बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर, उसको बोलते हैं एश्योरर। वेजिटेरियन वन हु लिव्स ओनली ऑन वेजिटेबल फूड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है सिर्फ ओनली वेजिटेबल्स ही खाता है, वेजिटेबल्स पे ही जिंदा है वो, उसको बोलते हैं वेजिटेरियन। वेटेरियन मतलब होता है पर्सन हु लॉन्ग एक्सपीरियंस, को क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको हम बोलते हैं वेटेरियन। विडो पता है आपको, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब एक ऐसी लेडी जिसका जो है हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं विडो। विडोर एक ऐसा पर्सन जिसका क्या हो, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब मैन हुज वाइफ इज डेड, मतलब उसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, उसका हम बोलते हैं विडोर। जू तो पता ही है आपको, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल एक्सेट्रा आर कैप्ट, मतलब जहाँ पे एक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या होते हैं, बर्ड्स और एनिमल को हम कैप्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं जू। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमने काफ़ी सारे जो थे वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एक दो बार अगर आप ये सारे वर्ड सुनेंगे अगेन एंड अगेन, दैट विल बी लर्न। ओके, थैंक यू।